फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर एक किससे कह रही है कि क्या चलेगा अगर मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। यानी इसका फ़ोन ख़राब हो गया तो किसी एक तरीके से परमिशन ले रही है, क्या ठीक रहेगा, क्या चलेगा, यानी तुम मना तो नहीं करोगे। इस तरीके से हम पूछते हैं, क्या चलेगा अगर कुछ समय के लिए मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। इंग्लिश में बोलेंगे वुड इट बी ओके इफ़ आई यूज्ड योर फ़ोन फॉर अ मोमेंट। वुड इट बी ओके इफ़ आई यूज्ड योर फ़ोन फॉर अ मोमेंट। क्या ठीक रहेगा, क्या चलेगा अगर मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ। इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम ऐसे भी कह सकते हैं। अगर कोई और सेंटेंस देखें, वुड इट बी ओके इफ़ आई ट्राइड ऑन योर सन ग्लासेस फॉर अ मोमेंट। क्या ठीक रहेगा अगर मैं एक पल के लिए तुम्हारा चश्मा पहनकर देख लूँ। तो किसी का सन ग्लासेस रखे हैं यानी चश्मे रखे हैं, तो उसे कह रही है कि क्या ठीक रहेगा अगर मैं उन्हें पहन के देख लूँ, यानी एक तरीके से परमिशन ले रहे हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। वुड इट बी ओके इफ़ आई ट्राइड ऑन योर सन ग्लासेस फॉर अ मोमेंट। तो ट्राई ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पहन के देखना, ट्राई करके देखना। वुड इट बी ओके इफ़ आई ट्राइड ऑन योर सन ग्लासेस फॉर अ मोमेंट। इसी की तरह एक सेंटेंस हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बैठी है, अचानक से बारिश होने लगी, इसके पास छाता नहीं है। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि वुड इट बी ओके इफ़ आई यूज्ड योर अम्ब्रेला फॉर अ मोमेंट इट स्टार्टेड रेनिंग सडनली। क्या ठीक रहेगा अगर मैं एक पल के लिए तुम्हारा छाता इस्तेमाल कर सकूं, अचानक से बारिश होने लगी। वुड इट बी ओके इफ़ आई यूज योर अम्ब्रेला, यानी क्या ठीक रहेगा अगर मैं कुछ समय के लिए तुम्हारा अम्ब्रेला यूज़ कर लूँ फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए। इट स्टार्टेड रेनिंग सडनली, अचानक से बारिश होने लगी। अब आगे कह रही है कि इसकी संभावना नहीं है कि बारिश जल्द ही रुकेगी। अब मैंने पहले बताया है, एक तो होता है किसी चीज़ की संभावना होना, तो हम वो यूज़ करते हैं लाइकली, इट्स लाइकली। लेकिन किसी चीज़ की संभावना ना होना जब नहीं आ जाता है तो अनलाइकली भी यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रही है कि इसकी संभावना नहीं है कि बारिश जल्द ही रुकेगी, यानी बारिश जल्दी रुकेगी इसकी संभावना नहीं है। तो नहीं है इसलिए अनलाइकली हम बोलेंगे इट्स अनलाइकली दैट द रेन विल स्टॉप सून। इट्स अनलाइकली दैट द रेन विल स्टॉप सून, यानी इसकी संभावना नहीं है कि बारिश जल्दी रुकेगी। इट्स अनलाइकली दैट द रेन विल स्टॉप सून। इसके कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कह रही कि इसकी संभावना नहीं है कि मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, इन्हें मीटिंग में भी जाना है, इसे पता है मीटिंग लंबी चलेगी। तो इससे कह रही है कि इसकी संभावना नहीं है कि मीटिंग जल्दी खत्म हो जाएगी। इट्स अनलाइकली दैट द मीटिंग विल रैप अप अर्ली। रैप अप का मतलब होता है ख़त्म होना। इट्स अनलाइकली दैट द मीटिंग विल रैप अप अर्ली, यानी मीटिंग के जल्दी ख़त्म होने की संभावना नहीं है, इसीलिए हम अनलाइकली का यूज़ कर रहे हैं। एक और देखते हैं, यहाँ पर कह रही है कि इसकी संभावना ट्रैफिक जल्दी साफ हो जाएगी, यानी इसकी संभावना नहीं है कि ट्रैफिक जल्दी साफ हो जाएगा, ये इसकी संभावना नहीं है। इट्स अनलाइकली दैट द ट्रैफिक विल क्लियर अप एनी टाइम सून। इट्स अनलाइकली दैट द ट्रैफिक विल क्लियर अप एनी टाइम सून, यानी इसकी संभावना नहीं है कि ट्रैफिक जल्दी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कह रही कि इसकी संभावना नहीं है कि कॉन्सर्ट के टिकट उपलब्ध होंगे, यानी जैसे किसी कॉन्सर्ट में जाना है लेकिन वहाँ के टिकट ना होने की संभावना है। तो कह रही कि इट्स अनलाइकली दैट द कॉन्सर्ट टिकट्स विल बी अवेलेबल। इट्स अनलाइकली दैट द कॉन्सर्ट टिकट विल बी अवेलेबल, यानी इसकी संभावना नहीं है कि कॉन्सर्ट है तो इसके टिकट उपलब्ध होंगे, इसकी संभावना नहीं है। इसी तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंस है जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, कह रही कि इसकी संभावना नहीं कि एग्ज़ाम आसान होगा, यानी एग्ज़ाम के मुश्किल होने की संभावना है, आसान होने की नहीं है। तो इसीलिए कह रही है कि इट्स अनलाइकली दैट द एग्ज़ाम विल बी ईजी, यानी इसकी संभावना नहीं है कि एग्ज़ाम आसान होगा। इट्स अनलाइकली दैट द एग्ज़ाम विल बी ईजी। मैं तुम्हारी फालतू बोलने की आदत से तंग आ चुकी हूँ। अब किस चीज़ से तंग आना, इसके लिए तो हम फेड अप का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक स्ट्रक्चर और बताऊंगा। सबसे पहले से देखते हैं, आई एम फेड अप विद योर अननेसेसरी चैटर। अननेसेसरी चैटर यानी जो तुम ज़्यादा बोलते हो, इससे मैं तंग आ चुकी हूँ। आई एम फेड अप विद योर अननेसेसरी चैटर, यानी तुम्हारे फालतू बोलने की आदत से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब फेड अप की जगह इसका बहुत कम यूज़ होता है, अब ज़्यादा यूज़ होता है आई एम डन विद योर अननेसेसरी टॉक। आई एम डन, तो आई एम डन का मतलब एक तरीके से होता है कि मैं तंग आ चुकी हूँ तुमसे, तुम्हारे बोलने की आदत से तंग आ चुकी हूँ, बहुत हो गया। डन यहाँ पर कह रही है आई एम डन विद योर अननेसेसरी टॉक, ये तुम्हारी फालतू की आदत से मैं तंग, बोलने की आदत से मैं तंग आ चुकी हूँ। आई एम डन विद योर अननेसेसरी टॉक। इसी तरीके से आगे कह रही है कि मैं तुम्हारी लेट नाइट कॉल से तंग आ चुकी हूँ। फेड अप का तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेड अप थोड़ा सही नहीं लगता, तो हम बोलेंगे आई एम डन विद योर लेट नाइट फ़ोन कॉल्स। आई एम डन विद योर लेट नाइट फ़ोन कॉल्स, यानी कोई से रातों को कॉल करता है तो उससे तंग आ गई, तो कह रही है कि आई एम डन विद योर लेट नाइट फ़ोन कॉल्स।
इसी का स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे असाइनमेंट को पूरा ना करने के बहानों से तंग आ चुकी, यानी किसी को इसने कोई असाइनमेंट दिया था लेकिन वो बहाने बना रहा है, असाइनमेंट पूरा नहीं कर रहा, तो कह रही है कि आई एम डन विद योर एक्सक्यूजेज फॉर नॉट कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट। आई एम डन विद योर एक्सक्यूजेज फॉर नॉट कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट, यानी मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे असाइनमेंट को पूरा ना करने के बहानों से। अब आगे किससे कह रही है कि मैं तुम्हारे गंदे बर्तन को सिंक में छोड़ने की आदत से तंग आ चुकी हूँ, यानी किसी में आदत है वो अपने गंदे बर्तन बिना धोए सिंक में छोड़ देता है, तो उससे कह रही है कि आई एम डन विद योर हैबिट ऑफ लीविंग डर्टी डिशेज इन द सिंक। आई एम डन विद योर हैबिट ऑफ लीविंग डर्टी डिशेज इन द सिंक। तो यहाँ पर ये आई एम डन, इसके हमने कई सेंटेंस यानी कई सेंटेंसेस देख लिए इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके, तो आप अच्छे समझ भी गए होंगे। अब आगे देखते हैं, जन्मदिन की पार्टी में उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया, है ना। अब यहाँ पर किसी को किससे मिलवाना, इसके लिए हम किसी को यानी किसी से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फ्रेंड्स, यानी उसने मुझे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस करवाया, मिलवाया। शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फ्रेंड्स एट अ बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी में शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर फ्रेंड्स एट अ बर्थडे पार्टी, यानी जन्मदिन की पार्टी में उसने मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। हम इसी स्ट्रक्चर का इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को मिलवाना एक अलग बात हो गई, उसके लिए तो कर ही सकते हैं। अगर किसी को, जैसे कि यहाँ पर इस एग्जाम्पल को अच्छे से देखो, उसने एक ऑनलाइन कोर्स के ज़रिए मुझे कोडिंग की दुनिया से परिचित कराया, यानी कि मुझे कोडिंग की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उसने एक ऑनलाइन कोर्स के ज़रिए मुझे कोडिंग की दुनिया से परिचित करवाया, तो इसके लिए बोलेंगे ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग थ्रू एन ऑनलाइन कोर्स। He introduced me to the world of coding through an online कोर्स, यानी उसने ऑनलाइन कोर्स के जरिए मुझे कोडिंग की दुनिया से परिचित करवाया, यानी मुझे कुछ नहीं पता था, उसने मुझे परिचित करवाया। इसी तरीके से टूर गाइड ने हमें शहर के ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराया, यानी जो शहर के ऐतिहासिक स्थल थे उनसे परिचित करवाया, हमें उनके बारे में नहीं पता था, किसने, टूर गाइड ने। तो इंग्लिश में बोलेंगे द टूर गाइड इंट्रोड्यूस्ड अस टू द हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स इन द सिटी। द टूर गाइड इंट्रोड्यूस्ड अस टू द हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स इन द सिटी। आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम पीछे बता रहे हैं कि ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू द वर्ल्ड ऑफ कोडिंग, यानी उसने मुझे कोडिंग की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया, परिचित करवाया, मुझे इस बारे में नहीं पता था। इस तरीके से यहाँ पर हम कह रहे हैं द टूर गाइड इंट्रोड्यूस्ड अस टू द हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स इन द सिटी, यानी टूर गाइड ने हमें शहर के ऐतिहासिक स्थलों से परिचित कराया। इसी तरीके से करेगी, मेरे दोस्त ने मुझे ऑनलाइन पैसे कमाते हैं इससे परिचित करवाया, यानी मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन पैसे भी कमाए जाते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने इस कॉन्सेप्ट से मुझे परिचित करवाया, यानी उसने इंट्रोड्यूस करवाया। कैसे बोलेंगे, माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन। माई फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन। मैं इससे परिचित नहीं थी। आई वॉज नॉट फैमिलियर विद दिस। आई वॉज नॉट फैमिलियर विद दिस, यानी मैं इस कॉन्सेप्ट से परिचित नहीं थी, लेकिन उसने मुझे करवाया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इससे परिचित नहीं थी, तो फैमिलियर का यूज़ करेंगे, आई वॉज नॉट फैमिलियर विद दिस। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैं शहर से परिचित नहीं थी, तो इसके लिए फैमिलियर का यूज़ करेंगे, आई वॉज नॉट फैमिलियर विद द सिटी व्हेन आई फर्स्ट अराइव्ड, यानी जब पहली बार आई थी तो मैं सिटी से परिचित नहीं थी, यानी मेरी जान पहचान नहीं थी, मैं सिटी को नहीं जानती थी। आई वॉज नॉट फैमिलियर विद द सिटी व्हेन आई फर्स्ट अराइव्ड। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम स्ट्रक्चर का यूज़ कर करके अलग अलग तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरीके और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।